एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की अमर रचना जपजी साहिब का ये मूल मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से सच्चे पातशाह प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं उत्पन्न हुए, ज्योति और श्रुति के रूप में समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां बनाई, और जब से ये संसार बना है आप मनुष्य का चोला धारण करके सद्गुरु के रूप में अपने जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आते रहे हो। आज भी आप पृथ्वी पर सद्गुरु के रूप में किसी न किसी मनुष्य चोले में जरूर काम कर रहे हो, और जब तक ये संसार रहेगा आप अपने जीवों को तारने के लिए सद्गुरु के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके आते रहोगे। हम लोग जपजी साहिब की आज 27वीं पौड़ी का स्वाध्याय करेंगे। ये पौड़ी बहुत बड़ी है और बड़ी गहराई से समझने वाली है, तो पहले हम इसका श्रवण करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सो डर केहा सो घर केहा जित बहि सरग समाले बाज तेरे नाद अनेक असंख्या केते वाण हारे केते राग परिशम कहियन केते गावन हारे गावहि तुरनो पवन पाणी वैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावहि चित्रगुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावहि ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा संवारे गावहि इंद्र इंद्रासन बैठे देवतयांदर नाले गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावहि वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले। ये हमारी शुरुआत की लाइनें हैं। इस शब्द को समझने के लिए हमें ये देखना होगा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिस तरह इस शब्द के माध्यम से हमारे सामने एक खाका खींचा है। हम सब जीव
इस संसार में पिंड के देश में रहते हैं और पिंड के देश में रहते हुए हम भौतिक जगत को ही वास्तविकता समझते हैं। इस संसार में जो शरीर बने हैं वो पंच भौतिक है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और ये सारा संसार जो हमें दिखाई देता है इसे कहते हैं हम पिंडी। पिंडी शरीर ये 5 भूतों से निर्मित है, टाइम एंड स्पेस के अंतर्गत। अब जब इस संसार को हम ध्यान से देखते हैं तो एक हम पृथ्वी को देते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है लेकिन हम तो ज्यादा जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत हम इस पृथ्वी के बारे में जानते हैं। तो अगर इस पृथ्वी को हम पहली दृष्टि से देखते हैं तो इस पृथ्वी पर सैकड़ों देश हैं। देश का मतलब ऐसा स्थान जो इंडिपेंडेंट है, वो एक खास किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं देश, एक साम्राज्य। तो ये संसार में सैकड़ों देश हैं, हर देश स्वतंत्र है, उनकी अपनी व्यवस्था है। अब आ जाओ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा भारतवर्ष। अब जब हम भारतवर्ष को समझने की कोशिश करते हैं तो भारतवर्ष एक खास क्षेत्र में है और उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब वो सब स्टेट्स मिल करके एक देश बनता है। अब इस देश को चलाने की जो व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि 2 व्यवस्थाएं एक साथ चलती हैं। एक व्यवस्था है प्राइम मिनिस्टर की, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो पूरे देश का संचालन करने वाला मुखिया होता है। उसकी एक सेंट्रल कैबिनेट होती है जिसके पास डिफेंस, फाइनेंस, होम, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वो पूरे देश का संचालन करता है, उसे कहते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री। अब उसके बाद जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का एक मुखिया होता है, उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का भी अपना एक व्यवस्था होती है, उसके पास भी मिनिस्टर की टीम होती है। वो अपने स्टेट तक सीमित होता है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, चीफ मिनिस्टर एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ अपने स्टेट को चलाने के लिए बहुत सारे और कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग विभागों को देखते हैं। अब देश में ये तो हो गई एक धारा। अब दूसरी धारा कौन सी है कि देश का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो नुमाइंदा होता है वो हर स्टेट में होता है, उससे हम कहते हैं गवर्नर, या कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। तो किसी भी देश में, हमारे देश में जैसे देखते हैं 2 पैरेलल धाराएं हैं। एक धारा है प्राइम मिनिस्टर से नीचे चीफ मिनिस्टर ऑनवर्ड्स, दूसरी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसी तरह से प्रभु की दुनिया में भी 2 धाराएं हैं। एक धारा है काल पुरुष की, एक धारा है अकाल पुरुष की। काल पुरुष की धारा जो होती है उसमें जो शासन करने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कमांडर, और अकाल पुरुष की धारा होती है उसमें जो शासन करने वाले कहते हैं उन्हें कहते हैं वाइसराय। महाराज कृपाल सिंह जी इस बात को बड़े गहराई से समझाया करते थे कि भाई संसार में हम देखते हैं तो जो कमांडर होता है वो क्या करता है, वो कहता है आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूं गोली चलाओ। वो कौन हुई, काल सत्ता। और एक होता है वाइसराय। वाइसराय क्या बोलता है, वाइसराय कहता है इन द नेम ऑफ किंग आई डिसाइड। वो राजा को सामने रख करके और राजा के ऑर्डर को आगे बताता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो संसार में जो काल के अंतर्गत जितनी भी शक्तियां हैं
वो क्या बोलती हैं? आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूं। लेकिन जो अकाल पुरुष के आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो क्या कहते हैं? इन द नेम ऑफ किंग। महापुरुष क्या बोलते हैं? उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से मैं ये बात कह रहा हूं, जबकि पावर उनमें भी होती है। तो ये दो व्यवस्थाएं हैं संसार में। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था का चीफ प्रधानमंत्री है और दूसरी व्यवस्था का चीफ राष्ट्रपति है। तो ये बात हमें इसलिए जरूरी समझनी चाहिए कि इस शब्द में जो बयान किया गया है वो दुनियावी लेवल पे बयान किया गया है। परमात्मा की हकीकत कुछ और है, लेकिन हम लोगों के लिए बयान करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं उनका ध्यान रख करके वो शब्द उच्चारण किया उन्होंने। क्या कहते हैं कि सो दर केहा सो घर केहा जित बहि सर्व समाज। अब देखिए, हम सोचते हैं कि परमात्मा कोई राजा महाराजा है, उसका कोई दरबार लगता होगा। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, एक राजा है, उसका दरबार लगा हुआ है, उसके मंत्री बैठे हुए। तो एक भक्त कहता है, जिज्ञासु कहता है, हे परमात्मा, तेरा घर कहाँ है और तेरा दरबार किस तरह का है, जहां बैठ करके तू सब कुछ संभालता है? बाजे नाद अनेक असंख्या कहते बावण हारे। और कहते हैं कि भाई हम धर्मशास्त्रों में सुनते हैं कि प्रभु का दरबार जो है वहां शब्द उच्चारण होता है, नाद उच्चारण होता है, प्रणव की ध्वनि उच्चारण होती है। अब देखिए, परमात्मा का दरबार कैसा है ये कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें उदाहरण मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण हमें मिलता है कि अमृतसर में जब हरिमंदिर साहब की नींव रखी जानी थी तो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने, जो वहां का हेड मिस्त्री था, आर्किटेक्ट था, उसको समझाया कि हरिमंदिर साहब की इस तरह से कंस्ट्रक्शन करो, सचखंड के नमूने पर। अब वो जो हेड मिस्त्री था उसकी समझ में नहीं आया। तो ऐसा हमने महापुरुषों के मुंह से सुना है कि पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने उस हेड मिस्त्री की आत्मा को अपनी तवज्जो देके सचखंड भेजा। अब सचखंड जाकर के उसने अंदर के हरिमंदिर साहब को देखा। हरिमंदिर साहब कहते हैं परमात्मा का घर, मुकाम हक। तो ऐसे कहा जाता है कि वो हेड मिस्त्री जो है, जब वहां गया और वहां से वापस आया तो समझ ही नहीं पाया कि क्या करें। उसे इतना पता लगा कि वहां पर सुनहरा मकान है, गोल्डन। तो जो हमारे सिख धर्म में हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, गोल्डन टेम्पल का मतलब होता है कि सचखंड में परमात्मा का वो घर जहां परमात्मा की शक्ति निवास करती है। अब ये बड़े अजीब सी बात है, परमात्मा की शक्ति संसार के कण कण में व्याप्त करती है, लेकिन वो परमात्मा का हेडक्वार्टर है। तो सिख धर्म में जो हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि सचखंड में परमात्मा का जो हेडक्वार्टर है वो गोल्डन, वहां कोई मेटेरियल तो है नहीं, तो वो सुनहरी रोशनियों से बना हुआ है। वहां तो सब कुछ प्रकाश है, वो सुनहरी रोशनियों से बनाया हुआ। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं जो वहां आते जाते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि एक बार मैंने संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का एक उनका जो व्यक्तिगत कोई नोट था, महाराज जी अपने एक्सपीरियंसेस को व्यक्तिगत नोट में लिख दिया करते थे। मेरा सौभाग्य है किसी तरह से मुझे वो नोट पढ़ने का मौका मिला। उसमें कृपाल सिंह महाराज जी ने साफ लिखा था कि जो मुकाम हक है, जो उस खुदा का घर है, जो परमात्मा का घर है, वो गोल्डन टेम्पल, उस सुनहरे प्रकाश से बना हुआ है। और वो प्रकाश
स्वयं उत्पन्न हो रहा है और उस घर से बीन की आवाज उग रही है। अब ये बात बड़ी अजीब सी समझने वाली है कि सुनहरा प्रकाश भी उग रहा है और बीन की धुन भी उग रही है, और वहां आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ जो है वो अंदर में डांस कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज जी की पर्सनल डायरी में, व्यक्तिगत डायरी में उनका निज का अनुभव है। साफ लिखा उन्होंने कि जब मेरी आत्मा सचखंड में गई तो मैंने प्रभु के घर को गोल्डन टेम्पल के रूप में देखा, सुनहरे प्रकाश से बना हुआ मकान देखा और उसमें से बीन की आवाज उग रही थी। तो ये बातें जो हैं इनको एक्चुअल में समझना समझना और समझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखते हैं, अब जैसे बौद्ध धर्म में तो वो क्या कहते हैं, वो भी गोल्डन समाधि कहते हैं। प्रभु का घर का जो उनका तजुर्बा उसे गोल्डन समाधि कहते हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है जिसके लिए कोई भी बिना अनुभव के इसका जवाब न दे सकता है न देना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो आया कि भाई वो परमात्मा का घर कहाँ है जहाँ वो बैठ के सब कुछ संभालता है। तो ये बात हमारे धर्म शास्त्रों में बार बार आता है कि चेतनता का महासागर वो सचखंड में उसका हेडक्वार्टर है। वो सर्वव्यापी है लेकिन फिर भी उसका हेडक्वार्टर सचखंड में। और अगर हमने इंसानी रूप में जानना हो तो उसका टेम्पररी हेडक्वार्टर जो है हमारे आज्ञा चक्र, और हमारे आज्ञा चक्र पर जो है हमें परमात्मा का नूर, हमें उस प्रभु का, उसकी ज्योति स्वरूप और उसका शब्द स्वरूप जो है हमें अपने आज्ञा चक्र पर मिलता है। तो वो जो प्रभु का दरबार है वो कहाँ लगा हुआ है, हमारे आज्ञा चक्र पर लगा हुआ है। प्रभु कहाँ विराजमान है, हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान है। और बाजे नाद अनेक असंख्य, और वो नाद कहाँ बज रहे हैं, हमारे आज्ञा चक्र पर बज रहे हैं। जिन भाई बहनों की तवज्जो आज्ञा चक्र पर आ जाती है वो भाई बहन जो है अंदर के शब्द को सुनने वाले हो जाते हैं, अंदर के प्रकाश को देखने वाले हो जाते हैं। तो ये बातें हमारी जिज्ञासा के लिए हैं और इस जिज्ञासा को हम पूर्ण कर सकते हैं अपने शरीर में, अपने आज्ञा चक्र पर आकर के। लेकिन उसके लिए हमें एक समर्थ सद्गुरु का साथ बहुत जरूरी है। बिना समर्थ सद्गुरु के कोई भी इंसान अपने शरीर की जो 5 बाधाएं, मूल चक्र में लोभ है, पृथ्वी तत्व है, इंद्रिय चक्र में काम है, जल तत्व है, नाभि चक्र में क्रोध है, अग्नि तत्व है, हृदय चक्र पर जो है मोह है, वायु तत्व है, कंठ चक्र पर आकाश तत्व है, अहंकार है। तो शरीर में अपने आज्ञा चक्र पर आना तो हंसी मजाक का खेल नहीं, उसके लिए हमें एक बड़ा ही काबिल, बड़ा ही समर्थ सद्गुरु चाहिए, तब हम पहुंच सकते हैं। अब अंदर में जो राग रागनियां होती हैं, तरह तरह के शब्द हमारे अंदर चलते हैं, तो कह रहे हैं केते राग परिशो कही अन केते गावन हारे। अब हम क्या सोचते हैं, तबला बजाने वाला खाली तबला बजाता है, ढोल बजाने वाला खाली ढोल बजाता है, नगाड़े बजाने वाला खाली नगाड़े बजाता है। लेकिन जो अनाहत शब्द होता है, जो भाई बहन ध्यान में बैठ करके अनाहत शब्द को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अनाहत शब्द में बहुत सारे शब्द होते हैं। उसमें छोटी घंटियों की आवाज भी आती है, झिंगुर की भी आवाज आती है, ढोल की भी आवाज आती है, पानी के झरने की आवाज भी आती है, चिड़ियाओं के चहचहाने की भी आवाज आती है, सैकड़ों आवाज आती है। तो जो अनाथ शब्द की सैकड़ों आवाजें आती हैं, केते राग परिसयों कई है ना, केते रावण हारे। अब वो कह रहे हैं, भक्त कहता है प्रभु जो इतने सारी राग रागनियां हमें आज्ञा चक्कर पर आकर के सुनाई देती हैं, तो भाई हमने तो ये देखा कि बाहर का कोई प्रोग्राम होता है तो म्यूजिक वाले किसी के साथ 5 होते हैं, किसी के साथ 15 होते हैं, किसी के साथ 25 होते हैं। एक गाने वाला होता है उसके साथ 25 म्यूजिक वाले होते हैं। तो कह रहे हैं परमात्मा तेरी जो राग रागनियां अंदर में हो रही हैं, क्या तेरे पास भी बहुत सारे हैं? तो यहाँ पर जवाब मिलता है
कि प्रभु के अंदर में हमारे आज्ञा चक्र पर प्रभु की जो राग रागनियां होती हैं वो अनाहत है। ये बाहर के शब्द होते हैं, चाहे ढोल की आवाज है, चाहे बांसुरी की आवाज है, कोई भी है, ये आहत शब्द है। दो चीजों के टकराने से जो आवाज पैदा होती है उसे कहते हैं आहत शब्द। और बिना टकराए जो आवाज उगती है, अपने आप पैदा होती है, उसे कहते हैं अनाहत शब्द। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, हम प्रभु के रास्ते पर जब चलते हैं तो हमें बहुत सारी राग रागनियां जो सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो राग रागनियां कोई उनको बजा नहीं रहा, वो स्वयं उत्पन्न हो रही है। गावे तुनो पवन पानी वैसंतर गावे राजा धर्म द्वार। अब पहली बात तो कही उन्होंने कि राग रागनियां हो रही हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई इस पृथ्वी को जब बनाया गया तो 5 तत्व बने, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। अब बड़ी मजे की बात है कि जैसे पानी और आग दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पानी और आग को अगर आग में रख लो तो आग बुझ जाएगी। तो कह रहे हैं कि गावे तुरनो पवन पानी वैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। कह रहे हैं भाई तूने ये जो परमात्मा, आपने जो ये 5 तत्व उत्पन्न किए, ये 5 तत्व जो है आपकी ही शक्ति से एक साथ रह करके और इन शरीरों में काम कर रहे हैं। और तूने कर्मों का विधान बनाया और तूने ही कर्मों का लेखा जोखा निपटाने के लिए धर्मराज को बनाया। मतलब अब सृष्टि में भगवान ने कैसे कैसे, जैसे बताया था कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि हे परमात्मा, तूने अपने विधान को चलाने के लिए 5 तत्व उत्पन्न किए, कर्मों का विधान उत्पन्न किया और उसके बाद में एक धर्मराज बना दिया कि कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए। गावनी चित्रगुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचार। और अब धर्मराज के पास में खबर कहाँ से पहुंचेगी? तो एक लेखाकार बना दिया, चित्रगुप्त। तो कहते हैं चित्रगुप्त जो है वो सारे इंसानों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। हमारे हर कर्म का, चाहे हमने उसे मन से किया हो, चाहे वचन से किया और चाहे इंद्रियों से किया, हमारे हर कर्म का लेखा जोखा जो है वो चित्रगुप्त जो है उसका हिसाब किताब रखता है और उस सबको धर्मराज को देता है। हमारे पाप, हमारे पुण्य, हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, एक एक चीज का उसके पास हिसाब होता है। उसका भी लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट। और वो हमारे सारे जीवन के जो कर्म होते हैं उनको जब हमारी मौत होती है तो वो धर्मराज के पास भेज देता है और फिर हमारा जो है वहाँ पर हिसाब किताब होता है। गावन ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा समारे, गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साधु विचारे। अब बता रहे हैं कि भाई परमात्मा ने जब बनाया तो सबसे पहला ब्रह्म का देश है ऊपर वाला। तो ब्रह्म के देश में जो है वो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो बड़े बड़े कमांडर हैं, बड़े बड़े देवता हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूज्य नमः। तो जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उसके लिए क्या है, पहले ब्रह्म का देश बनाया गया। गावे ईश्वर वर्मा देवी स्वयं सदा समारे। अब देवी का मतलब यहाँ माँ शक्ति हो गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि परमात्मा ने अपने विधान को चलाने के लिए 3 गुणों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया, माँ शक्ति को बना दिया, उसके बाद नीचे के डिपार्टमेंट बना दिए और फिर उसके बाद देवताओं का राजा इंद्र बना दिया और देवताओं के लिए भी एक नियमावली बना दी। तो गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावे में सारे विचारे। अब उसके बाद जो मनुष्य थे उन मनुष्यों में श्रेष्ठ आत्माएं जो कि अपने मन इंद्रियों पर काबू कर सकते थे, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, सिद्ध। जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होते हैं तो उनको समाधि लगानी पड़ती है। तो कह रहे हैं एक तो देवलोक की बात बता दी, एक मनुष्य लोक में जो देवताओं जैसे बनना चाहते हैं, जो साधना करते हैं, उनके बारे में बता दिया। और उसके बाद में साध कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को साधता है, सिद्ध कहते हैं जिसमें कोई सिद्धि प्राप्त कर दी होती है।
गावनी जति सती संतोखी। अब कह रहे हैं कि प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए एक रास्ता जति, जति कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को काबू करने की कोशिश करता है। सती कहते हैं जो सतवादी होता है। संतोषी कहते हैं जो प्रभु पर विश्वास करता है, तेरा बड़ा मीठा लागे, हे प्रभु जो तूने दिया वो मेरे लिए बहुत है, आगे तेरी मर्जी है तो दे। गावनी वीर करारे। तो कह रहे हैं संसार में जो वीरता, वीरता का मतलब होता है अपने मान सम्मान का ध्यान रखना, शक्ति को मेंटेन करके रखना। तो कह रहे हैं प्रभु के रास्ते पर जो भी इंसान चलना चाहता है उसे बहादुरी का जीवन जीना चाहिए। कायर लोग जो हैं वो प्रभु के रास्ते पर नहीं चल सकते। और कायर कौन है? जो इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकते। संसार में जो भी लोग, चाहे रोगी हों, चाहे भोगी हों और चाहे दुष्ट हों, वो कौन लोग हैं? जो इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकते। बहादुर कौन है? जो इंद्रियों पर काबू रखते हैं, जो संयम रखते हैं, उनका शरीर में बल ज्यादा होता है। जो व्यभिचार, जो मतलब वासनाओं के गुलाम होते हैं, उनके शरीर कमजोर होते हैं, रोगी होते हैं, उनके मस्तिष्क भी रोगी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, इसमें हमारा जीवन जति, हमारे जीवन में इंद्रियों पर काबू होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। सती का मतलब है सतवादी होना चाहिए। संतोखी का मतलब प्रारब्ध से जो भी प्रभु ने हमें दिया हमें उस पर संतोष होना चाहिए। और गावन वीर करार, और हमें प्रभु के रास्ते पर बहादुरी से चलना चाहिए। प्रभु के रास्ते पर ढीला ढाला आदमी नहीं चल सकता। हमारे जीवन में एक नित्य नियम होना चाहिए, हमारे जीवन में एक पक्का इरादा होना चाहिए कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है और हमें प्रभु के लिए समय देना है। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नारे। अब तीसरी कैटेगरी आती है उन पंडितों की जो धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ करके उतना मतलब समझते हैं और मतलब समझने के बाद लोगों को उसको सुनाते हैं और सुना करके प्रवचन करते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। अगर हमें सत्संग सुनने को न मिले तो शायद हमें पता ही नहीं लगेगा कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, नामदान का क्या महत्व है, गुरु हमारे लिए क्या करता है, संचित कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, प्रारब्ध कर्मों को कैसे हम आराम से काट सकते हैं, क्रियामान कर्मों को हम नेक कर्म कैसे बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं। हमारे कर्म हमें स्वर्ग भी ले जा सकते हैं, नरक भी ले जा सकते हैं और मोक्ष भी दिला सकते हैं। तो इन चीजों की जानकारी हमें कहाँ होगी? कि गावई पंडित पढ़ रखी। तो जिन लोगों ने, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को सही रूप से लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं कि देखो भाई, महापुरुषों ने ये कहा है कि मनुष्य जीवन जो है वो बड़े भागों से मिलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम प्रभु प्राप्ति करें, हम आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान हमें मिल जाए तो परमात्मा ज्ञान प्राप्त करें। मनुष्य को चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मनुष्य के चोले में वो सब पदार्थ मौजूद हैं जो किसी इंसान को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहिए। अब ये बात अगर हमें कोई बताए नहीं, हम कभी सत्संगों में जाए नहीं, हम कभी अपनी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय न करें, तो भाई हमें कहाँ से पता लगेगा? हम तो कहेंगे कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। खाओ पियो मौज करो, एक जगह मिठा आगे की नहीं जीठा। तो हमारी जो सोच है, जब तक हम अपने धर्म स्थानों में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक हम हरि चर्चा में शामिल नहीं होंगे, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक हम सच्चाई को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो बाहर की दुनिया है, ये तो मौज मस्ती की दुनिया है, ये तो इंद्रियों को प्रभावित करने वाली दुनिया है, ये तो इंद्रियों को उत्साहित करने वाली, उत्तेजित करने वाली दुनिया है। तो इस बाहरी दुनिया से हम उस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में वो सच्चाई प्रकट हो कि हम आत्मा है, ये शरीर हमें धारण करने के लिए मिला गया है, एक निश्चित समय के लिए हमें मनुष्य का चोला मिला। एक बार ये मनुष्य का चोला हाथ से निकल जाएगा, क्या भरोसा दोबारा हमें कम मिले? क्योंकि प्रभु ने 84 लाख योनियां बना रखी है।
इस बार हम मनुष्य बन गए, पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य बने कि ना बने। तो ये जो बात होती है कि मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा कैसे उठाया जा सकता है, तो उसके लिए हमारा धर्म स्थानों में जाना, धर्म पुस्तकें पढ़ना, धर्म धार्मिक प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु का होना, हमें उससे नामदान लेना, हमें संचित कर्मों से मुक्त होना, हमें अपने शरीर में प्रकाश और शब्द का जाति अनुभव करना, हमारा यमराज से लेखा पढ़ना, गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है उससे हमें जीते जी जो है वो शरीर से ऊपर उठने की सामर्थ्य होना, और जब हमारा जीवन का अंत हो तो हमारे संचित कर्म खत्म हो जाए, प्रारब्ध कर्म भोग लिए जाए, क्रियामान कर्म नेक कर्म बन जाए, तो फिर हमें मोक्ष से मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है इस पौड़ी में, ये आधी पौड़ी यहाँ पर हुई है, तो हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं और आगे हम कल करेंगे। जय महाराज जी।